की छोटी बहू। आप मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है? आप जानते हो इस लड़के को? अगर आपका ऑलरेडी इसके साथ रिश्ता तय था तो आपने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाना, मैं आपका विश्वास करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको सब कुछ मुझे खुलकर बताना पड़ेगा और सच बताना पड़ेगा। तो आप पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे इसको पूछ के क्या फायदा? अरे इसको बताना होता तो पहले ही बता देती ना। इसने मुझसे शादी का वादा किया था। आज इसीलिए तो मैं अपनी बारात लेकर यहां खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही आप इसकी जिंदगी में आए, इसने मुझसे दूरी बना ली। मैं पुराना हो गया था ना, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ही सब कुछ। हाँ मतलब बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे। ये मतलब मेरे कहने का मतलब है सिर्फ शादी का वादा ही नहीं, और भी बहुत कुछ था हमारे बीच। मधुर! अरे आना डाले, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं मतलब मेरा मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना? वैसे समझदार तो लगते हो आप। आपके घर वाले कहाँ हैं? कुछ लफंगों को लेकर आ गए आप शादी करने? ऐसे भला कौन आता है शादी करने? और वैसे भी आपके दोस्त तो नहीं लगते। सही कहा, दोस्त नहीं भाई है मेरे। देखा देखा, मैंने कहा था एक नंबर का क्रिमिनल है ये। न्यूज़पेपर में फोटो छपी है इसकी। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुनेंगे। देखिए, भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन एक बार मैं अपना सच सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। अगर मेरा सच सुनने के बाद भी आपको लगे कि आपको ये शादी तोड़ देनी चाहिए, तो तोड़ दीजिएगा ये शादी। वापस लौट जाइएगा बारात लेकर। अगर कुछ कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा हमसे? हाँ, अब सच बताना याद आया इन्हें। पहले क्यों नहीं बताया इतना खूबसूरत सच? इतना बड़ा सच तुमने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी फैमिली ने हमसे छुपाए रखा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हड़बड़ी थी, जल्दबाजी थी कि किसी तरह इस घर का बोझ मेरे भाई के गले में डाल दिया जाए। भोला भाला लड़का मिल गया तो बना दिया बलि का बकरा। दादा प्लीज एक बार आना की बात सुन लेते हैं ना। शादी होगी कि नहीं ये बात की बात है, पर एक बार पूरी बात तो पता चल जाए दादा। मुहूर्त निकला था राणा। अरे भाड़ में गया ऐसा मुहूर्त। ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। निकल जाने दो मुहूर्त। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा मुहूर्त? दूल्हा तैयार है, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए। आपकी बेटी को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। इस चिकने से तो अब तुम्हारी शादी होने से रही। आओ, मैं और तुम्हें बैठ जाते हैं मंडप में। खबरदार! खबरदार, जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मेरे साथ शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में भी मत लाना।
मैंने आपसे पूछा आपके घर वाले कहाँ हैं? अगर आपकी इससे शादी तय हुई थी तो आपके घर वाले इधर क्यों नहीं आए? लव मैरिज है यार। मेरे घर वाले राजी नहीं थे इसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए, इसलिए तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं उनके दादा की बारात लेकर। फिर वैसे भी विदाई के बाद आहाना को ले जाऊंगा ना अपने फ्लैट पर। इसके लिए तो खरीदा था मैंने 3 BHK। देख तो चुकी है ये, पहले वहीं पे तो आती थी मुझसे मिलने। बस मधुर, और एक भी छूट नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, इतने दिन जेल में रहे फिर भी कुछ सबक नहीं सीखा तुमने, है ना? क्या सोचा तुमने कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम यहाँ आके बोलते रहोगे और मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी फ्रेंड के बाबा नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई और खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अबे चुप! ये बेफालतू की बात है ना, अब बस करो। चुपचाप मेरे साथ आकर मंडप में बैठो। भैरव, देख लिया ना सब कुछ? इसके साथ शादी तय हुई है मेरी। तो अब खड़ा क्यों है? डिनर करके जाने का इरादा है क्या? जाइए, अपने घर जाइए, कोई अच्छा रिश्ता देखिए अपने लिए। वैसे भी ये रिश्ता आपको रास नहीं आएगा, विश्वास कीजिए मेरा, मैं बहुत टेढ़े टाइप का आदमी हूं। चलो मान लिया, अगर गलती से आप दोनों की शादी अगर हो भी जाती है, फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकूंगा। बेताल बनकर चिपका रहूंगा तुम सबकी जिंदगी के साथ। क्यों आपको हमारे ड्रामा में घुसना है? जाइए, घर जाइए। दीदी, दीदी दादा को बोलो ना वापस आने के लिए। ऐसे खड़े खड़े बेइज्जत होने का क्या मतलब है? तू चुप करना छोटी, जरा देखने तो दे, सुनने दे। आना क्या बोलती है, तभी तो पता चलेगा माजरा क्या है। सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। सुना ना तुमने इस लड़के ने भी क्या कहा? इसकी बातें सुनकर लगता है पक्का इन दोनों के बीच में जरूर कुछ था। नहीं तो ऐसे कोई उठकर चला थोड़ी ना आता है। आहाना, आप अपनी बात रख सकती हो, लेकिन हम आपकी बात पर भरोसा करेंगे या नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही तय होगा। और वैसे भी हमें भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो मेरा परिवार डिसाइड करेगा, अगर वो हामी भरता है तभी हम ये शादी कर पाएंगे। सॉरी आहाना, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको इतनी बड़ी बात मुझे बता देनी चाहिए थी, आपको छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी आहाना। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है बताने लायक। किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किसको क्या सजा दिलवाई, ये बात आज आके इतनी जरूरी हो जाएगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज सुबह जब लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो मैंने आपको फोन किया था ये बताने के लिए। तो आपने कहा कि आप 10 बजे फोन करेंगे, और फिर जब आपका फोन आया तब बिजी होने के कारण हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मामला निपटाने की। आशा थी कि शायद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी आज यहाँ आने की। लेकिन मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई अर्जुन। मैं इसलिए आपको ये सब नहीं बता पाई क्योंकि समय ही नहीं मिला। आहाना, इतनी बड़ी बात बताना मुझे जरूरी था। छोटू, अब क्या फायदा इन सब बातों का? तुझे अभी भी लगता है ना इससे शादी करनी है तो तू कर, लेकिन हम वापस लौट रहे हैं, हम नहीं रुक सकते। ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा ली है हमने। बिल्कुल सही कहा होने वाले जेठ जी। चलो बाय बाय।
बेटा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, ऐसा मत करो। एक बार आना क्या करिए उसकी बात तो सुन लो बेटा। ये बारात वापस मत लौटाओ, एक बार उसकी बात सुन लो बेटा। उसके बाद जो आप लोगों को ठीक लगे वो करना। अरे रहने दीजिए, आपको सच नहीं पता था। बेटा, जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया से चला गया तो मैंने इन लोगों को शरण दी, रहने को छत दी, खाने को अन्न दिया। उसके बदले में आज हमें क्या मिला है? ये बेइज्जती। बेटा हमें सच में कुछ नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूं एक बार तुम आना की बात सुन लो। अगर तुम्हें सही लगता है तो शादी करना, वरना मत करना, लेकिन उसकी बात सुन लो। अगर आप लोग बारात वापस लेकर चले गए ना तो मैं इन दोनों को घर से निकाल दूंगा। उल्टू दादा प्लीज, मैं हाना की पूरी बात सुनना चाहता हूं। हाना बताओ। अरे कहना क्या है, ये सब छोड़िए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है और अहाना की बात सुनना बहुत ही जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सज धज के मेरी शादी में पहुंच जाओगे और मेरी होने वाली दुल्हन से शादी करने की बात करोगे और ये सब सुन के मैं डर के यहां से चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिससे शादी करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। अहाना बताओ, पूरी बात बताओ क्या है? 3 साल पहले की बात है, जब मेरे पापा भी जिंदा थे। मैंने कॉलेज जाना बस शुरू ही किया था, तब ये मधुर ये मुझे परेशान करता था, छेड़ता था मुझे। मैंने बहुत कोशिश की इसकी हरकतों को इग्नोर करने की, लेकिन एक दिन अचानक इसने मुझे शादी के लिए पूछा। मैंने तुरंत मना कर दिया था। उसके बाद से ये मुझे तंग करने लगा। मैं जहां जाती थी मुझे फॉलो करता था। मैंने सोचा था कि माँ पापा को इसके बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक दिन अचानक जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी, अब इसने मेरा पीछा करना शुरू किया अपने लफंगे दोस्तों के साथ। उस दिन इसने ठान ही ली थी कि मुझे उठा के लेके ही जाएगा, लेकिन मैं और मेरी दोस्त हम वहां से किसी तरह बच के निकल गए। मेरे दोस्त के बाबा वो पुलिस में थे, गोपाल अंकल। मेरे दोस्त मुझे अपने साथ लेकर गए गोपाल अंकल के पास। फिर गोपाल अंकल से मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। तब गोपाल अंकल ने इसको जेल भेजा 3 सालों के लिए। और इसी बीच मेरे बाबा भी चल बसे और गोपाल अंकल भी नहीं रहे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को पूछ सकते हैं। बैंगलोर में पढ़ाई करती है वो, इसलिए मेरी शादी पे नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग उससे पूछ सकते हैं, वो आप लोग को सब कुछ बता देगी। जेल से छूटने के बाद कल इसने मुझे कांटेक्ट किया। पहले तो मैंने इसकी बातें इतनी सीरियसली नहीं ली, लेकिन आज सुबह से ये मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा जैसे मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद की। और तभी मैंने आपको फोन किया था। अर्जुन, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ये कह रही थी कि हाँ मैं समझ गया। अब आप लोग ही फैसला कीजिए और बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाएंगे? मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है।
ये मुझसे सिर्फ दिखावे के लिए शादी करना चाहते हैं ताकि मेरे साथ नाजायज रिश्ता रख सके। सुबह से अपने गुंडों को मेरे यहाँ पे भेज रहा है और इसके गुंडे मुझे धमका के यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जब आप लोग हल्दी लेकर आए थे तब भी मैं इसके भेजे हुए गुंडे को ही समझा रही थी ताकि हमारी शादी के वक्त कोई हंगामा ना हो। वो आदमी आया था मुझे यहां से किसी रिजॉर्ट में लेके जाने के लिए। कह रहा था कि अगर मैं रिजॉर्ट में जाके इसके साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ तो ये आज यहाँ शादी में आके ऐसे तमाशे नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती तो आप लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसकी धमकियों से डरी नहीं मैं। क्या यही मेरी गलती है? अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को फोन करके पूछ सकते हैं, इसकी पूरी केस हिस्ट्री निकाल सकते हैं। जब ये जेल में गया था न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा था। इसने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन सजा सिर्फ मैं दिलवा पाई। गोपाल अंकल की वजह से न्यूज में कभी भी मेरा नाम नहीं आया। सिर्फ इतना लिखता था कि किसी लड़की ने इस क्रिमिनल को जेल भिजवाया और वो लड़की मैं ही हूं। पता नहीं ये सब जानने के बाद आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी वजह से इस आदमी को इसके किए की सजा मिली। सब कुछ आपके हाथ में अर्जुन। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ये शादी तोड़ दूं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करती। कह देती आपसे कि अगर आपके मन में शक की थोड़ी सी भी गुंजाइश है ना तो तोड़ दीजिए ये शादी। मेरी माँ ने जिंदगी भर बहुत दुख झेले, बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें और दुख झेलना पड़े। मेरी माँ के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के लिए मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ अर्जुन। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जो कहेंगे वैसे रहूंगी, पर प्लीज प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैं माधव रॉय बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरी बहन की शादी है सर, और यहाँ पर एक मधुर हालदार नाम का गुंडा यहाँ बेवजह परेशान कर रहा है हमें सर। सर मेरी बहन की शादी टूट जाएगी सर, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ जी सर, एड्रेस लिखिए, 24 कोलकाता लेन, दमदम। किसको फोन कर रहे थे? पुलिस को? अब यहाँ इस तरीके का बखेड़ा खड़ा होगा तो पुलिस को तो फोन करना ही पड़ेगा ना। और मुझे लगता है आना सच ही बोल रही है इस गुंडे के बारे में। अब हम ऐसे कैसे झुक जाएं किसी की गुंडागर्दी के आगे? लेकिन मुझे तो लगता है ना कि इतना सब हो जाने के बाद ये लोग आपकी बहन को कभी अपने घर की दुल्हन नहीं बनाएंगे। अमर दादा, पोल्टू दादा, टुकुन दादा और चाचा जी, आप इस घर के बड़े लोग हैं ना। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। छोटू, मैं इस शादी के खिलाफ हूं।
बाकी जो तुझे करना है तू कर। हमारे घर में हमारे बड़े मामा हमारे साथ हैं, उनसे पूछ। लेकिन मैं हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है बेटा। ये एंटी सोशल गुंडे हैं, आज नहीं तो कल, पता नहीं कल हमारे घर पे आके क्या झंझट खड़ा कर दें। हमें ये सब नहीं चाहिए और मैं भी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूं। देखिए, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो एक बार आना के दोस्त को फोन करके देख लीजिए और पता कर लीजिए कि हमारी आना सच बोल रही है या नहीं। अरे मधुसूदन जी, सच बोल रही है या झूठ, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। अरे हमने रिश्ता तय किया, कोई युद्ध करने थोड़ी ना आ गए हम लोग। और लड़कियों की देखिए कमी नहीं है, हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। भले ही बारात लेकर आ गए हम, लेकिन शादी थोड़ी ना हुई अब तक। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि समय रहते हमें सब कुछ पता चल गया। सही बोला है बिल्कुल अर्जुन। अर्जुन, यही नाम है ना आपका? सुन लिया ना सब कुछ, ले लिया ना डिसीजन, तो अब अपने बारातियों को लीजिए और यहां से दफा हो जाइए। सच में मुहूर्त निकला जा रहा है। छोटू, एक बात कहूं, तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए। जिस लड़की ने इतनी आवाज उठाई है गलत के खिलाफ, तुझे ऐसी लड़की को छोड़ना नहीं चाहिए। दादा, मुझे भी यही लगता है। आना ने इसे सजा दिलवाई, इसलिए आया उससे बदला लेने। मुझे नहीं लगता आना की इसमें कोई गलती है। मुझे नहीं लगता आना झूठ बोल रही। छोटू, जो सच के खिलाफ आवाज उठाए, तुझे उससे ही शादी करनी चाहिए। मुझे भी कुछ कहना है। दादा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं पता लगा सकूं कि आहाना सच बोल रही है या नहीं। लेकिन हमें यह बात अच्छे से समझ आती है कि कौन सच बोल रहा है या कौन नहीं। और मुझे लगता है कि आहाना सच बोल रही है। लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं, समाज में उनके लिए दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। बुरे लोग उन पर बुरी नजर डालते हैं। और आहाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अगर आज मैंने आहाना से शादी नहीं की तो इसकी जिंदगी बेवजह बर्बाद हो जाएगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आज मैंने ये शादी नहीं की तो इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। और उसके बाद मैं किसी भी लड़की का साथ निभाने लायक नहीं रहूंगा। आहाना, मैं तुमसे शादी करूंगा। दादा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये शादी तोड़ देनी चाहिए। तुझे अगर ये शादी करनी है तो तू कर, लेकिन उससे पहले बड़ी मामी से फोन पर बात कर ले। फिर वो जो कहेंगी वही होगा। वैसे भी मामा जी ने तो मना कर ही दिया। लेकिन ये शादी तो मेरी है ना दादा। अब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं आहाना पर भरोसा करके उससे ये शादी कर लूं या अभी के अभी यहां से वापस लौट जाऊं। और मैं आहाना से शादी करूंगा क्योंकि मुझे इस पे पूरा विश्वास है। और जहां तक रही बात इस लड़के की, ये जेल कब गया था या क्यों गया था, ये हम सब पता लगा सकते हैं। लेकिन आज रात को ये पता लगाना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए दादा, मैं खुद इस चीज का पता लगाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी शक ना रहे। और फिलहाल मैं आहाना से शादी करूंगा क्योंकि आहाना पे जितने भी जुल्म हो रहे थे उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और ये गलत नहीं है। छोटू, तू हमारे खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी करेगा? हाँ,
बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम इस शादी के लिए नहीं रुक रहे। अगर आपको इस शादी के लिए नहीं रुकना ना, तो आप मत रुकिए, लेकिन ये शादी तो आज होगी। पंडित जी, आप तैयारियां शुरू कीजिए। जी। आना, चलें? तो ये शादी करने का फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? ये मंडप मेरी शादी के लिए सजा है और इस मंडप में भी मैं ही बैठूंगा। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने जबरदस्ती ये शादी करने की कोशिश की तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। छोटू, तू ये क्या कर रहा है? छोटू, छोटू मेरी बात सुन। ये क्या कर रहा है तू? तू बेवजह इस झमेले में क्यों पड़ रहा है? तू गलत कर रहा है, बात मान मेरी। तू खुद को और पूरे परिवार को इतनी बड़ी परेशानी में क्यों डाल रहा है? मेरी बात मान, तू इस लड़की को छोड़ दे। अरे कितने ही दिन हुए तुझे इसे पहचानते हुए, इतनी तरफदारी करने की क्या जरूरत है तुझे? पहली बात तो ये कि मैं तुमसे डरता नहीं, और अगर तुम सोचते हो कि मुझे यहां से डरा धमका के भगा दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज अगर आहाना की शादी किसी से होगी तो वो हूं मैं। और दूसरी बात, पोल्टू दादा, ये बात आप भी सुन लीजिए। माना कि आहाना और मेरी पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी से तय हो जाए तो ये मैटर नहीं करता कि कितने दिन की पहचान है। जो मैटर करता है वो ये कि आप उसके बुरे वक्त में उसका साथ दें। और आज अगर मैंने आहाना का साथ नहीं दिया तो मैं किसी भी लड़की का साथ निभाने के लायक नहीं रहूंगा। अब आप चाहो तो यहां से डिनर करके जा सकते हो। आहाना और अर्जुन की शादी में आपका स्वागत है। सही नहीं कर रहा है तू। भाई लोग उठाओ लड़की को। बहादुर हवलदार, जेल से निकले कि नहीं और आगे इधर बखेड़ा खड़ा करने? हाँ क्यों भाई, अभी अभी जेल से छूटे हो, क्या जरूरत है झमेले में पड़ने की? हाँ, प्यार मोहब्बत का मामला है सर, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। लड़की के दादा से बात की है मैंने, अभी निकलो यहां से या फिर अरेस्ट करके लेके जाऊं। सोच लो फिर क्या करना चाहते हो। ये मत सोचना आहाना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। जब तक सांसें चलेगी ये मधुर हलदार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो फोन करना। टेक केयर। थैंक यू सर। ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं घर वापस लौट रहा हूँ। मामा जी, आप चल रहे हैं? मैं भी घर चलूंगा। मुझे एक बार भाभी को सब कुछ बताना पड़ेगा। सुनिए, आप रुक जाइए ना, शादी देखकर जाना।
सॉरी वो गलती हो गई। आप चले जाइए, मैं शादी के बाद आ जाऊंगी थोड़ी देर में, है ना? चलो गोगन। चाचा जी मैं रुक रहा हूँ, घर का कोई बड़ा तो होना चाहिए ना शादी करवाने के लिए। मैं भी रुक रहा हूँ दादा। हाँ भाई, तू तो रुकेगा ही, तू तो ठहरा बड़ा क्रांतिकारी। मामा जी आपका क्या है, आप चल रहे हैं या आप भी? नहीं चलो। पोल्टू दादा, बाबा देखिए, जिसको रुकना है रुकिए, जिसको जाना चाहिए, पर छोटू के साथ यहाँ शादी में किसी का रहना तो जरूरी है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाचा जी, दादा, प्लीज रुक जाइए। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ये शादी अधूरी रह जाएगी। हे बंद करो अपनी नौटंकी, बस करो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ रुकने के लिए कह रही हो। पोल्टू दादा, आना आपसे सिर्फ आपका आशीर्वाद मांग रही। आप वो तो दे ही सकते हो ना। आपको अगर इस शादी में नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, आप मत रुकिए, लेकिन आना आपसे शादी में रुकने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती है। छोटू, अभी तेरी शादी हुई नहीं है इसके साथ, और अभी से तूने इसकी वकालत शुरू कर दी। चलिए मामा जी। भाई साहब सुनिए भाई साहब, बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, ऐसे शादी छोड़कर मत जाइए। देखिए आप हमें और परेशान मत करिए और जाने दीजिए। चलो साहब। वाह, आई आना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चले? पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, सारी तैयारियां तो कब से हो गई हैं और सारी सामग्री भी आ गई है। बस तुम दोनों का इंतजार है। क्या है ना बेटा, हमारे देश की महिलाओं की हालत बिल्कुल सीता मैया जैसी हो गई है। उन्हें तो बस छोटी छोटी बात पर भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले तो सीता मैया हमेशा जीत पाएंगी, अपना सिर उठा के जी पाएंगी। सदा सुखी रहो। भाभी, भाभी। देवर जी, पोल्टू, क्या हो गया? इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम लोग दोनों? हाँ, शादी का मुहूर्त तो अभी बाकी है ना? तो फिर देवर जी, कोई अनहोनी हो गई क्या? अनहोनी के बारे में क्या ही बताएं भाभी आपको। हम लोग फैसला नहीं ले पाए, इसलिए वापस घर लौट कर आ गए। और मेरा छोटू को कहाँ छोड़ा है? मेरा खोखोन बच्चे बाकी सब कहाँ हैं देवर जी? बोलिए ना। दादा बताओ ना, सुबह से मेरी दाई आग भड़क रही है, तब से मुझे लग रहा है जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। बताइए ना, क्या बात है? लड़की वालों ने कोई गड़बड़ की है क्या? हाँ, कहीं आप लोगों का अपमान तो नहीं किया? छोटी मामी, उससे भी बुरा कुछ हुआ है। अपने छोटू की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये क्या बोल रहा है पोल्टू? हाँ, जिंदगी बर्बाद होने वाली, इसे क्या मतलब है तेरा? अरे क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? बता ना, हुआ क्या है? तू उसका बड़ा भाई है ना, तू उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? बोलना क्या हुआ है? लड़की वालों ने कोई गड़बड़ की है क्या? बड़ी मामी, अपने छोटू की शादी के मंडप पे एक और दूल्हा पहुंचा था। मतलब क्या है? फिर क्या हुआ? हाँ, कौन था वो दूसरा दूल्हा? कहीं लड़की का पहले से उससे चक्कर तो नहीं चल रहा था? हाय दीदी, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। अरे जल्दी बताना, कौन था वो दूसरा दूल्हा? एक गुंडा है। सुबह जब मैं हल्दी लेकर गया तो मेरी उससे फोन पर बात भी हुई थी। बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। मुझे फोन पर धमकाया था उसने। तो ये सब तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अगर मुझे इस बात की जरा से भी भनक होती ना तो मैं अपने छोटू को वहां भेजती ही नहीं शादी के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मामी, लेकिन उस वक्त मुझे सबने समझाया कि अरे कोई मजाक कर रहा होगा, किसी ने बदमाशी की है। लेकिन अब सारी असलियत सामने निकल के आ रही है। मामी, आज
अपने छोटू की और हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अपने छोटू की शादी के मंडप पे एक दूल्हा, एक एंटी सोशल, एक गुंडा अपनी बारात लेकर आ गया उस लड़की से शादी करने के लिए। आप ही बताइए बड़ी मामी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं वहां कैसे रुकता? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चला आया और साथ में मामा भी आ गए। तो तुम दोनों चले आए, मेरा छोटू उसे कैसे छोड़ दिया? वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी मामी, आपका छोटू तो शादी करके ही आएगा। मतलब छोटू ऐसे लड़की से शादी करेगा क्या? हा? और उसने तुम्हारी बात नहीं मानी का क्या मतलब है? अरे तो उसका बड़ा भाई है, मुझे फोन क्यों नहीं किया? देवर जी आप तो फोन कर देते। हाँ, मैं वहां चली जाती और उसका शादी के मंडप से कान पकड़कर खींच कर यहाँ ले आती। शादी हो गई क्या? लेकिन मुहूर्त तो अभी बाकी है ना। अब चाहे जो हो जाए छोटी, मैं उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। पलटू, तो एक बात बता, उस गुंडे से उस लड़की का चक्कर चल रहा था क्या पहले से? वो जरूर होगा, नहीं तो कोई ऐसे ही शादी के मंडप में थोड़ी ना पहुंच जाता है बारात लेकर। कह रहा था कि 3 साल से जेल में ही था और अब जेल से छूटते ही आ गया है अहाना से शादी करने, शादी करके बदला लेगा। किस बात का बदला? वो अहाना को वो परेशान किया करता था, तो अहाना ने पुलिस की मदद लेकर उसे जेल भिजवा दिया। अब वो कह रहा है कि जेल से आकर वापस वो बदला ले रहा है शादी करके। मधुर हालदार नाम था उसका, शादी करके ही मानेगा वो। अब आप ही बताइए बात, क्या वो लड़की सच बोल रही है? वो पक्का बहाना बना रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है सबके सामने। अरे मजाक है क्या? हमारे अंदर अकल नहीं है कि हम ऐसे ही किसी झूठी बात पर विश्वास कर लेंगे? और बहुएं कहाँ है? सब वही है। छोटू, टुकुन और खोकुन ने तय किया कि वो शादी करके ही लौटेंगे। अब मामी आप ही बताइए, इतनी बेइज्जती के बाद मैं कैसे रुकता? मैं निकल आया और मामा जी भी साथ में चलाए। अब तक तो शादी हो भी गई होगी। अगर हम होते ना वहां पर तो ये शादी होने ही नहीं देते। लेकिन अगर शादी हो गई होगी तो अर्जुन तो उस लड़की को लेकर घर आ रहा होगा। अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उसने, मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिलाकर रखा है उसने। अगर वो इस घर में कदम रखती है तो हफ्ते भर में अगर मैंने उसे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। और वो घटक, उसे तो मैं अच्छे से देखूंगी। ऐसी कलमुही लड़की को हमारे गले बांध दिया है कि रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने हमें। अरे भाभी, हमारे खानदान में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। पोल्टू, तू किसी भी तरह छोटू को पकड़कर यहाँ ला सकता था ना? हाँ?
और शादी के लिए क्या वही लड़की मिल गई थी उसे? तूने लड़की वालों से कुछ कहा कि नहीं? बड़ी मम्मी कहा ना, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। लड़की के बड़े पापा तो देखकर लग रहा था कि वो शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन लड़की की जो माँ थी ना, पक्का लड़की की काली करतूतों को हमसे छुपाए रखा कि किसी तरह ये शादी हो जाए। बड़ी मम्मी मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो अपने छोटू को धमका कर गया है, वो एक बड़ा क्रिमिनल है। उसके साथ कुछ बुरा भला हो गया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है छोटू की। अरे ऐसे कैसे कुछ भला बुरा करेगा? देख मेरा जी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मेरा छोटू उस लड़की के चक्कर में कहाँ फंस गया है। तू मुझे वहां ले चल। इतना सब कुछ सुनने के बाद ना बड़ी टेंशन हो रही है। तू ले चल मुझे वहां ले चल। मेरी छोटू की जिंदगी का सवाल है पोल्टू देवर जी। भाभी अब वहां जाकर क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। नहीं 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 ठाकुर जी, अब भी बहुत कुछ बाकी है। मैं वहां जाके साफ साफ उन लोगों से कह दूंगी कि उस लड़की का हमारे घर में कदम रखने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे घर में उसका कोई स्वागत नहीं होगा और ना ही हमारे घर में उसकी कोई जगह है। हाँ दीदी, आपको ना वहां जरूर जाना चाहिए। आप जाओ। हाँ, मैं उन लोगों को अच्छे से समझा दूंगी कि उस लड़की की हम लोगों की जिंदगी में, हमारे घर में कोई 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 जगह नहीं है। अभी शादी हो गई है, अब इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ किया तो वो हमारे छोटू पर प्रेशर बनाएंगे, उस लड़की के घर वाले। कैसा प्रेशर? कैसा प्रेशर देवर जी? प्रेशर तो हम डालेंगे देवर जी। अगर मेरे बेटे के शादी के मंडप में कोई दूल्हा और आ जाता है तो हम क्या करें? हमें क्या पता था कि इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए हैं? ये सब पुलिस के झमेले की बात, गुंडे की बात, ये सब हमसे उन्होंने क्यों छुपाई? और हमें क्या पता कि उस गुंडे से उस लड़की का क्या रिश्ता रहा होगा? पोल्टू तू चल मेरे साथ, देर हो रही है। चल देवर जी आप भी चलिए। चलिए बड़ी मामी, हो सकता है अभी भी कुछ किया जा सकता हो। चलिए देवर जी। भाभी मैं अब दोबारा वहां जाकर क्या करूंगा? आप जाइए, आप वहां जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। वर कन्या का गठबंधन कीजिए,